तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी लोग बहुत अच्छे हो गए। तो यहाँ से पूजा वूजा करने के बाद ना हम लोग मेरी मदर इन लॉ के गांव चले गए थे, जो कि लगभग किलोमीटर के आसपास है। किलोमीटर भी नहीं है, इवन उससे भी कम ही है। तो मैं और मेरी सिस्टर हम वापस जाके बस गाड़ी में खाना वाना खाया था और फिर हम लोग वहाँ से चले गए थे। बेसिकली मेरी मामी सास ने आना था, वो लोग नहीं पहुँच पाए थे, वो थोड़ा लेट हो गए थे। इसीलिए हम लोग रास्ते में मतलब हमने कहा कि हम लोग पूजा करके पहले खाना वाना खा लेते हैं, क्योंकि सबको भूख लग रही थी और 12 बज चुके थे। लगभग 12 से ऊपर ही हो चुका था टाइम। क्या जाएगा तू? साफ कर दूं क्योंकि सतिया रखे हैं सबके, देख लो। गोबर सतिया लगाए, सब लोग गोबर के लगा दें। और जब जैसे किसी लड़की हो लड़का रहो तो गोबर के सतिया बना के जाएंगी। तो यहाँ मेरी मदर इन लॉ बता रही थी कि यहाँ पे ना जिन लड़कियों के या जिसकी भी मन्नत के होते हैं तो वो गोबर के सतिये बना के जाते हैं, स्वास्तिक। और फिर जब उनकी मन्नत पूरी हो जाती है तो वो चांदी के स्वास्तिक चढ़ा के जाते हैं। और ये हम लोग पहुँच गए हैं जो मेरी मदर इन लॉ के चाचा हैं उनके घर पे। जैसे हमने गाड़ी खड़ी करी ना तो बच्चे तो इतने फ्री हो गए कि जैसे पता नहीं उनको क्या मिल गया, क्योंकि यहाँ पे देखो दिल्ली में हम लोग रहते हैं, इतना स्पेस नहीं मिल पाता। मेरा पर्स तो निकाल यहाँ तो इतना मस्ती मारी है ना उन लोगों ने, इतनी मस्ती मारी है। और ये मेरी मदर इन लॉ के ना जैसे चाचा हैं तो उनके बच्चे रहते हैं यहाँ पे, मतलब मामा जी लोग हमारे हो गए, वो लोग रहते हैं, उनसे मिलने। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। भरत मिलाप लेके आओ दादा को। तो ये मैं अपनी सिस्टर को दिखा रही थी, जो कि हम लोग जब मेरे ससुराल गए थे वहाँ पे भी था ना, मेथी सरसों जो लगी हुई थी जिस टाइप की, ये वो चीज़ है। तो मैं उसको दिखा रही थी कि ये यहाँ। और ये लोग ना हम लोग आ चुके थे क्योंकि हम यहाँ के बहुए थे, ये मामी सास हैं, मामा जी हैं। तो ऐसे सामने वीडियो बनाना थोड़ा सा ऑकवर्ड फील हो रहा था, तो इसलिए मैंने ना नीचे से ऐसे कैमरा रखे और घुमा दिया था। और ये मेरे मतलब रियल मामा जी हैं, उनके बेटे हैं। और ये मेरी मदर इन लॉ, उनकी वाइफ, ये भैया। तो ये हम लोग ना उनके चुपचाप वीडियो बना रही थी मैं। ये भैया बहुत अच्छे, बहुत जॉली नेचर है, बहुत ज़्यादा। ये मेरी मामी, तो ये मेरी रियल मामी सास है, मतलब मेरी मदर इन लॉ की सगी बड़ी मतलब बीच की भाभी है। और अब हम आ गए थे जहाँ पे मेरी मदर इन लॉ का जन्म हुआ था, मतलब उनके अपना घर। हालांकि वहाँ सारा ना मतलब घर तो नहीं है, क्योंकि पहले कच्चे घर होते थे, तो बारिश वारिश अब कोई रहता नहीं है वहाँ पे, तो सारा ढह गया। लेकिन ज़मीन आज भी है, मतलब वो जगह पे और लोग रहते हैं, जो लोग उनके जैसे चाचा ताऊ वगैरह थे। तो ये बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़ा। और कुछ जैसे जो पक्का बना हुआ था वो आज भी है, जैसे ये है फर्श कच्चे हैं बट दीवारें पक्की हैं, इस टाइप से बना हुआ आज भी है वहाँ पे ना। तो और भी जैसे चाचा ताऊ हैं, सब लोग के घर गए थे, मतलब जो जो मेन मेरी सासू माँ को याद है, या ये कह लो कि जो लोग मिल गए एकदम और बहुत प्यार से बुलाया, तो हम लोग ऑलमोस्ट सभी के घर गए थे। और ये पक्का ऐसा लग रहा था रियल में जैसे हम वाकई में कहीं गांव में आए हैं। और इतने अच्छे लोग हैं ना वहाँ के, इतने अच्छे लोग हैं ना, मतलब हम जिसके घर भी गए ना उन्होंने बिना चाहे के हमें आने नहीं दिया, चाहे वो हमारे मतलब एक रियल रिलेशन में है, चाहे एज अ नेबर। क्योंकि जैसे हम जहाँ दिल्ली में रहते हैं वहाँ पे तो देखो नेबर, और ये भी हम किसी के घर आए थे, ये नेबर हैं, माना ये नेबर थे, लेकिन ये इतने अच्छे थे ना। और ये ना मैं यहाँ पे वीडियो दिखा रही हूँ, बेसिकली मेरे हस्बैंड बोले कि ये बनाओ। ये ना इनका फ्लोर जो है ना ये बिल्कुल कच्चा है, जैसे पहले गारा मिट्टी का वो होता है ना, गोबर मिट्टी का लेप करके जो बनाते हैं, तो वो है इनके। पूरा एक कहो ना बिल्कुल गांव वाला टच था, जैसे चूल्हा। और ये होता है हारा, हारा बोलते हैं इसको। इसमें ना दूध, जैसे पहले के लोग दूध, जैसे गाय भैंसों का वालों घर होता है, लोगों की गाय भैंसें होती हैं, तो यहाँ पे ना दूध रख देते हैं और उसको दूध कड़ता रहता है, कड़ता रहता है, वो फिर एकदम लाल दूध हो जाता है। फिर उसका मक्खन निकलता है, छाछ निकलती है। और यहाँ पे ना बहुत सारे, क्योंकि एक दिन का मेला होता है ना, तो यहाँ पे बहुत लोग आए होते हैं। तो ये भी जैसे बिल्कुल देखिए ना, अंदर से बाहर तक बिल्कुल कच्चा घर है इनका, बिल्कुल कच्चा, ऊपर से बहुत अच्छा बना हुआ, बिल्कुल ऐसे। और इतने तरीके से उन्होंने, क्या हम लोगों के यहाँ पक्के पक्के क्या मार्बल के फर्श भी साफ रहते होंगे, जो उनका कच्चा घर साफ था।
जेन्युइन बता रही हूँ, इतनी सफाई और इतने अच्छे तरीके से उसको मेंटेन किया हुआ था ना, इतने अच्छे तरीके से कि वो लग ही नहीं रहा था, मतलब देखने में भी इतना और ना ठंडा था वहाँ और ना गर्म था, मतलब ऐसा भी नहीं कि बहुत जैसे यहाँ पे हम लोग ठंड ठंड करते रहते हैं, वहाँ ठंडा भी नहीं इतना लग रहा था। और ये दिखा रहे थे मेरे को, मन बता रहे थे कि ये ना गेहूं की टंकी होती है, गेहूं रखते हैं ना जिसमें गाँव में जैसे इकट्ठा अनाज लेके रख लेते हैं, और ये आटे की चक्की, तो उन्होंने ना मेरे को हटा के दिखाई कि देखो ये चलती, मतलब ये यूज़ करते हैं वो लोग ना आज भी, देखो इतने टेक्नोलॉजी के ज़माने में आज भी यूज़। और ये इतनी स्मूथ चल रही थी ना, किसी ने ना राई पीस के ले गए थे, वो तो कह रही चाची कह रही थी, वो कह रही कोई ना ले ही जाता है, जिसको जो चीज़ चाहिए होती है ना, तो चाची जी यही कह रही थी, कह रही जो जिसको जो पीसना होता है वो सब ले ही जाते हैं, तो ये किसी ने राई पीसी थी, मैं वही कहती, मैंने कहा इसमें तो राई पड़ी हुई, राई डाल के रखते हैं, कह रहे नहीं नहीं नहीं, जो जिसने पीसना होता है ना, जैसे आसपास में भी जिनके यहाँ नहीं है उनको। और आदि को दिखाया, आदि तो इतना खुश हो रहा था ना। और उसके बाद वो हमें ना अपने घेर में ले गए थे। घेर क्या होता है ना, जहाँ पे डंगर बांधते हैं, डंगर इन द सेंस कि जैसे गाय भैंस जो है, और इनके ना अपने खेत भी है, हमारे पास एक्चुअल में टाइम शॉर्ट था, तो ये गाय भैंस था। और डुगू ना यहाँ पे कह रहा था काऊ काऊ काऊ, मतलब उसको ना भैंस और काऊ का, आप देखो अभी वो बहुत छोटा है तो उसको उतना डिफरेंस तो नहीं पता वो, बट वो बहुत खुश हुआ वहाँ जाके। दादा गंदी बात कर रहा है। आधा घंटा और रुक जाओ, फिर दूध निकाल लेंगे जब पिला देंगे। ठीक है, आओ कभी मन मालूम है, मन मन ये पता है, अब ये काऊ बोलने लगा है, कह रहा दादा काऊ काऊ। दादा दादा कहाँ है? दादा काऊ दिखाओ, दादा को काऊ। और इसके बाद फिर हम वो लोग, पता है मैं घेर दिखाने सारे लोग आए थे, और मतलब इतने अच्छे इतने प्रेमी लोग हैं ना। दिल्ली में कौन किसी को कहाँ जानता है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, किसी को कुछ नहीं पता होता। हम शहरों की लाइफ में इतने बिजी है ना। और ये देखो ऐसे ना, ये बुग्गी बोलते हैं इसको, बुग्गी पे लोग दर्शन करने आए हुए थे, गाड़ियों में आए हुए थे, बाइक्स पे, मतलब ये बेसिकली एक ही दिन का मेला लगता है। तो ऑब्वियसली बात समझ सकते हैं आप लोग भी कि जिन जिन की मन्नत वाले होते हैं, और या फिर जो लोगों को दर्शन करने वाले भी होते हैं, वो तो एक ही दिन करते हैं ना। तो एक ही दिन का मेला है, तो वो एक ही दिन इतना क्राउड हो जाता है ना, इतना। और लोग बुग्गी पे आ रहे थे, ट्रैक्टर्स में आ रहे थे, मतलब इतना देख के ना इतना अच्छा लग रहा था। और छोटी छोटी गलियां, उसमें से सोचो इतने बड़े बड़े ट्रैक्टर्स निकल रहे थे। तो इसके बाद बस हम गाड़ी में बैठ के देखिए, आगे भी बुग्गी भी जा रही है, एक और बुग्गी जा रही है। घोड़ा तांगा नहीं होता, अब उसमें बैल या भैंस लगे, भैंसे वाला बुग्गी होती है ना, वो थी। ई रिक्शाज भी थे। और बहुत अच्छा ट्रिप रहा हम लोगों का, भले हमारा सेम डे का था, थोड़ा भागा दौड़ी रही, बट स्टिल बहुत अच्छा लगा। बहुत प्रेमी लोग थे, बहुत ही प्रेमी, बल्कि इवन हमें लग रहा था कि हम जा रहे हैं फर्स्ट टाइम, पता नहीं कैसे, मतलब हम लोग वहाँ पे जाएंगे कैसे लगेगा हम लोगों को, बट स्टिल बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छे लोग थे। और आई होप अगर भगवान ने चाहा या हमारा कभी दोबारा जाना हुआ तो हम लोग ज़रूर जाएंगे। मतलब अच्छा लगा, जैसे होता है ना पहली बार हम कहीं जाते हैं तो थोड़ा हमें एजिटेट होते हैं, बट ऐसा नहीं है। और यहाँ से हम वापस हो गए थे, बस रास्ते में हम लोग रुके थे एक जगह चाय पीने के लिए, बस और कहीं नहीं रुके थे। और फिर हम अपना घर वापस के लिए हो गए थे। और हम लगभग 4 बजे के करीब चले थे, और हम 8 बजे आ गए थे घर। 3-3:30 बजे चले थे, 8 बजे आ गए थे। क्यों भाई जी ऐसा मत कीजिए हमारे साथ। हद कर दी आपने, क्यों? मतलब भाई पीछे ना पेट बिच जाएगा, अभी इतने सारे पकोड़े खा लिए। कोई नहीं, तो हमारे संग बैठना थे। ये चलो पीछे हो जाओ। बहुत चाय ना पियेंगी कह रहे। तो यहाँ हुआ ये था कि यहाँ पे जैसे भैया पीछे बैठे हुए थे और मैं आगे बैठी हुई थी, मैं और मोना आगे बैठे हुए थे, भैया सबसे बैक वाली सीट पे। तो वो कह रहे थे यार अब मैं थक गया पीछे बैठे बैठे। मैंने कहा मैं तो नहीं बैठ पाऊँगी, मेरे तो पैरों में दिक्कत हो जाती है। और अब मैंने कहा वैसे तुमने इतने सारे पकौड़े खिला दिए, अब मुझे अब पे क्या पीछे बैठ पाऊँगी। तो यहाँ पर बस हम लोग चाय पीने के लिए रुके थे। और यहाँ भैया हमें बता रहे थे, जैसे मेरी मदर इन लोग की जैसे उस दिन बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, तो बता रहे थे कि इन्होंने तो एकदम शरीर छोड़ दिया था, उठाई भी नहीं जा रही थी ये, पता नहीं एकदम ही क्या हो गया था वहाँ जाके। और जब वहाँ गए, जब सबके घर गए तो ये बिल्कुल ठीक ठाक। तो वो भैया वही बता रहे थे, कह रहे मैं तो एकदम डर ही गया था, मैंने फटाफट मैं इसको इनको रिक्शे पे बिठाया और फिर गाड़ी तक लेके आया। मतलब बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो गई थी उनकी। किसको पैसे दे दे? लेकिन दूध ही दूध खाओ।
हो गया मोना का ठंडा कप। मेरी कम कर दिए, थोड़ी पी लो 2-4 दिन। पवन ले ले देख, अब ठंडा हो गया। अगर मैं 5 मिनट में ले लूंगी। दे ऊपर से पकड़, वो ना मेरे दो हाथ में। देख हो रहा है। हाँ। ठीक है। और इसके बाद हम चल दिए थे सीधा घर के लिए। उसके बाद कहीं ब्रेक नहीं लगा और वही नहर वाला रास्ता जो है उसी रास्ते से आए, तो वो बहुत जल्दी आ गए थे। बस एक जगह चाय पीने के लिए रुके थे और वहीं पे जैसे कहीं से हम लोग आते हैं तो होता है ना, फिर वो सारे रास्ते कुछ ना कुछ डिस्कशन चलता रहता है कि उनके यहाँ जाके ऐसा लगा, उन्होंने ऐसे किया। तो वही मेरी मदर इन लॉ बता रही थी कि वो तो एकदम देख के पहचान लिया। इवन मतलब लगभग नहीं गई होंगी तो मेरी मदर इन लॉ 15-20 साल बाद गई हैं वहाँ पे, लेकिन उन्होंने पहचान लिया। और ये लगभग दिन ढलने वाला था, तो मैंने कहा लगभग हमें 8 बजे का हमने टारगेट लिया था और हम लगभग नहीं, हम 9 बजे के करीब पहुँचे, 8:30 पहुँचे घर। धीरे धीरे अंधेरा होने लगा था, तो मैं बस सनसेट देख रही थी। तो मैंने कहा सनसेट की भी वीडियो बनाती हूँ। मुझे सनसेट देखना बहुत अच्छा लगता है। जब वो रेड कलर का सन होता है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों। और ये मोना डुगू सब झूल रहे थे, सब सो चुके थे। वापस में इतने थक चुके थे, तो सोई थी, मैं भी सोई थी थोड़ी देर, लेकिन बहुत थक गए थे। हाँ देख आंटी। तो हम लोग आ चुके हैं घर वापस। अभी भी जस्ट आए हैं, बस हाथ मुँह धो के कपड़े ही चेंज किए हैं। और लगभग तय टाइम से लगभग 1 घंटा लेट है, बिकॉज ऑफ ट्रैफिक बहुत था, इस वजह से हम लोग सब लेट हैं। और डुगू ने इतना दुखी किया था ना, बाय गॉड। इन भाई साहब ने भी बहुत दुखी किया था एंड में आके। हंस मतलब बहुत ज़्यादा दुखी किया था कि कुछ सफोकेटेड हो रहा है, कि मुझसे बैठा नहीं जा रहा, कि मुझे फ़ोन दे। और मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे नाम आ तो गई हूँ मैं, लेकिन अब मेरे को लग रहा है 1-2 दिन तो मेरे से बिल्कुल काम नहीं होगा। मैं आपको दिखाती हूँ मेरे पैरों की हालत। तो मेरे पैरों की ना हालत कुछ इस तरीके की हो गई है। और ये मेरे को अभी लास्ट 1 ईयर से ऐसा होने लगा है। किसी को कुछ अगर रेमेडी हो तो प्लीज़ बताइएगा। मैं अगर कोई भी लेग्स का एग्जॉशन वाला काम करती हूँ, मतलब कोई भी अगर पैरों पे वज़न डालती हूँ या फिर ज़्यादा देर लटका के बैठना, खड़े होना, तो मेरे ना पैरों पे ऐसे स्वेलिंग हो जाती है। जैसे मैं आज लगभग 12-15 घंटे हम लोग गाड़ी में बैठे हैं, तो ये मेरे पैरों की हालत होगी। ये बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है पूरे पैरों पे ना, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है दोनों पैरों पे। तो आई होप हमारी आपके को आज की ये ट्रैवल वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अभी मैं इससे ज़्यादा नहीं बोल सकती, बिकॉज ऑफ मैं बहुत टायर्ड हूँ। और हो सकता है ये वीडियो 2 शिफ्ट में जाए, भेजूँगी सेम डे ही, बट 2 पार्ट में जाएगी, क्योंकि डिपेंड करता है कितने क्लिप्स हैं और कितना मतलब ज़्यादा आपके मेरे पास है आपको दिखाने के लिए, क्योंकि आज मैंने पूरा दिन 15 घंटे की जर्नी कैसी रही। तो चलिए मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।